हेलो फ्रेंड्स, मैं राम प्रताप पासवान पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा जो कि 1206 से 1526 के मध्य चला। ठीक है, इसमें 5 वंश शासन किए। अब कौन कौन किए बता दो। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, इसको बताता हूँ कौन कौन है। पहले एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आप लोगों को ताकि याद हो जाए कम समय में ज्यादा। कैसे याद होगा ये बताता हूँ। गुड़ खाओ तुम सब लोग। अब देखिए, गुड़ से क्या होगा? गुड़ से गुलाम, गुलाम। खाओ से खिलजी, तुमसे तुगलक, सबसे सैयद, लोग से लोधी। ठीक है, लोधी। तो ये ट्रिक है, गुड़ खाओ तुम सब लोग। इसका गुड़ से गुलाम, खाओ से खिलजी, तुम से तुगलक, से सैयद, लोग से लोधी। अब आए तो, लेकिन अब शासन कितने कितने वर्ष किए ये भी तो जानना चाहिए। तो ये बताते हैं कैसे कैसे किए। ठीक है, गुलाम वंश कितने वर्ष राज किया? तो इसका एक ट्रिक है, सीधी बात। आप लोग मोबाइल नंबर तो याद अब करते नहीं है क्योंकि मोबाइल आ गया। ठीक है, तो सीधे आप लोग किसी एक का मोबाइल नंबर समझ लीजिए कि समझ लीजिए कि आपके फेवरेट का है मोबाइल नंबर जिसको आप बहुत लाइक करते हैं। ठीक है, चलिए 84, 30, 94, 37, 75। ठीक है, इतने साल शासन किए हैं। 84, 30, 94, 37, 75। ठीक है, और इसके बाद अब मैं बता दूं इनके संस्थापक कौन थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिजर खान, लोधी वंश के बहलोल लोधी। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। अब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो आपको इल्तुतमिश मारना है। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक। ठीक है, जलालुद्दीन इसके संस्थापक थे, खिलजी वंश के। अब इसमें कौन कौन राज किए ये भी तो पता होना चाहिए। तो आप एक ट्रिक रख लीजिएगा, ऐसे करके जान जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। उनके दामाद और भतीजा दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी थे। उसके बाद आता है जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक खिलजी। ठीक है, तीनों हो गए ये।
फिर इसके बाद आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में इंपॉर्टेंट कौन है उसको पढ़ेंगे। राजा कई हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बताएंगे। जैसे 3 बता सकते हैं, GMF, ठीक है, गयासुद्दीन मुबारक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये 3 इंपॉर्टेंट है इसमें, और राजा हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बता दूं मैं, सबसे पहले नहरों का निर्माण कौन कराया क्वेश्चन तो गयासुद्दीन तुगलक मारना है, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा गयासुद्दीन तुगलक सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराए, और गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण कराए, ठीक है, प्रारंभ कराए नहरों का निर्माण, और सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कौन कराया? फिरोज शाह तुगलक, ठीक। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक इन्हीं के नाम पे जौनपुर शहर बसाया गया है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, चलिए। इसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, सैयद वंश के संस्थापक बस देख लीजिए आप, खिजर खां, जबकि लोधी वंश है बहलोल लोधी, ठीक है। इसके बाद इसके अंतिम संस्थापक पुस्तक आप ध्यान रखिए, जो कि है इब्राहिम लोधी। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, अंतिम शासक। इनके बाद ही मुगल काल की स्थापना हुई, जो कि बाबर आ जाएंगे, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और ये सब आ जाएंगे, वो चीज नहीं होगी। लेकिन 1206 से 1526 हुआ, ठीक है। ये चीज अब कैसे आएगा आप जोड़ते जाइएगा कि 1206 में अगर 84 जोड़ेंगे तो 1290 तक गुलाम वंश, 1290 में 30 जोड़ेंगे तो 1320 तक खिलजी वंश, 1320 में 94 जोड़ेंगे तो 1414 से तुगलक वंश, और 1414 में जोड़ेंगे ये तो 14 से 14 में जोड़ देते हैं 37, 14 से 14 में 37, 7 4 11 4 5 14 से 51 तक ये 14 से 51 में ये जोड़ेंगे तो 1526 आ जाएगा, 1526 में आ जाएगा, फिर पानीपत का युद्ध ये सब, ठीक है। तो यहीं तक बस गुलाम वंश है 1526 तक। इसके बाद बाबर से युद्ध हो जाएगी इब्राहिम लोधी का, और बाबर जीत जाएंगे, इब्राहिम लोधी हार जाएंगे, यहीं से दिल्ली सल्तनत हो जाती है समाप्त। इस प्रकार हो गया आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त, 1206 से 1526 तक समाप्त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस वीडियो में आप लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में समझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने मुझे समझा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।